हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम इस क्लिप के अंदर इंस्टेंसेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डीबीएमएस में इंस्टेंसेस का क्या रोल होता है, इंस्टेंसेस क्या होती है, स्कीमा और इंस्टेंसेस में क्या अंतर है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंस्टेंसेस बेसिकली जब हम डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई भी टेबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर या ब्लूप्रिंट जब हम क्रिएट करते हैं, डिजाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्कीमा। ठीक है। स्कीमा के अंदर हम जो वैल्यू फीड करते हैं वो कहलाती है हमारी इंस्टेंसेस। सिंपल सा कंसेप्ट है कि इंस्टेंसेस डिफाइन डेटा और स्कीमा डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसको हम स्कीमा बोलते हैं और जो टेबल में जो डेटा फीड कर रहे हैं वो कहलाता है इंस्टेंसेस। बट ये जो डेटा है वो टाइम पर डिपेंड करता है। पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो वैल्यू हमने फीड करी है वो इंस्टेंसेस कहलाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो डेटा है, ये इंस्टेंसेस है, वो चेंज हो जाती है जब कोई हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन। जब कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं तो ये इंस्टेंसेस चेंज हो जाती है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ फीचर ऑफ स्कीमा। ठीक है, हम सिंपल सा इस तरीके से ड्रॉ करके आपको बता देते हैं। हमने एक टेबल बनाई, ठीक है ना। इस टेबल में हमने रो एंड कॉलम बनाए। इस कॉलम में केवल हमने एक इस तरह का यहाँ पे लिखा आईडी, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट नेम और यहाँ पे उसकी क्लास। अब ये जो स्ट्रक्चर, ये जो हमने आईडी, नेम और ये क्लास जो बनाया स्ट्रक्चर, ये तो क्या कहलाएगा? स्कीमा। ठीक है ना, ये खाली कहलाएगा स्कीमा। और जो हम यहाँ पर डिफरेंट तरह के रिकॉर्ड को फीड कर रहे हैं ये कहलाएगा इंस्टेंसेस। आई होप यहाँ जो हम वैल्यू फीड कर रहे हैं वो वैल्यू कहलाएगी इंस्टेंसेस। चलिए, इंस्टेंसेस के फीचर्स क्या क्या होते हैं। इंस्टेंसेस एक तो डायनेमिक नेचर होते हैं। डायनेमिक नेचर का मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन स्कीमा चेंज हो जाती, इंस्टेंसेस चेंज हो जाती है। उसके बाद में इंस्टेंसेस होता क्या है? स्नैपशॉट होता है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम का व्यू होता है। एक स्पेसिफिक टाइम पर लिया गया एक स्नैप जो है वो क्या कहलाएगा? इंस्टेंसेस कहलाएगा। इंस्टेंसेस क्या करती है? स्कीमा का कंफर्मेशन देती है, यानी जो हमने वैल्यू स्टोर करी है वो किस स्कीमा में है तो इंस्टेंसेस उसको बताती है। यानी अकॉर्डिंग इंस्टेंसेस के अंदर हम वैल्यू को फीड कर रहे हैं तो स्कीमा जो वैल्यू आ रही है वो किस रूल को फॉलो कर रही है ये बताने का काम इंस्टेंसेस का होता है। ठीक है, स्कीमा का जो बेसिक सिग्निफिकेंस होता है वो डेटा मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। यहाँ पे हम रियल टाइम डेटा को हैंडल कर सकते हैं। जो डेटा एप्लीकेशन और यूजर इंटरेक्ट करता है इसके ऊपर डिफरेंट तरह के ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम क्रूड ऑपरेशन बोलते हैं, यानी क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्कीमा क्या करती है? अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, यानी ये करंट स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। अभी स्कीमा क्या है, 5 मिनट बाद क्या होगी, 1 घंटे बाद क्या होगी, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए हम इसका मेनली यूज कहाँ करते हैं? डिसीजन मेकिंग और एनालिसिस में इसका यूज करते हैं। और यही बेसिकली हमने अभी इसी के पर हमने डिस्कशन किया कि स्कीमा ऑर्गेनाइजेशन के ब्लूप्रिंट को, स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। इसमें हम उसमें डिफरेंट तरह के एट्रीब्यूट्स, कंस्ट्रेंट उनको बताते हैं। एक तरह का ये स्टैटिक फीचर होता है जब, और जल्दी से चेंज नहीं होता जब तक हम कोई नया कॉलम ऐड नहीं करें। ठीक है, जबकि इंस्टेंसेस क्या है? एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट करता है डेटाबेस के, जो टाइम के अकॉर्डिंग होता है। ये डायनेमिक होता है, जो फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, डिपेंड ऑन द ऑपरेशन एंड टाइम। ये था हमारा इंस्टेंसेस। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।